नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि जब कोई नवनियुक्त टीचर पहली बार शाला दर्पण पे लॉगिन करता है, तो उसके सामने ये समस्या आती है कि उसकी आईडी नहीं बनी होती है, जिस वजह से वह शाला दर्पण संबंधी अपने स्वयं के जो निजी कार्य होते हैं और शाला दर्पण स्वयं की आईडी के माध्यम से जो-जो कार्य होने थे, उन सब से वो वंचित रह जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एम्प्लॉयी आईडी बनने के बाद में शाला दर्पण पे किस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके माध्यम से कोई भी एम्प्लॉयी है शाला दर्पण पर अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी के माध्यम से आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करके और जो अलग-अलग प्रकार के मॉड्यूल हैं, उनको उपयोग में ले सकता है। और अभी जितने भी नए शिक्षक साथी भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम गूगल अपना जो ब्राउज़र है उसको खोलते हैं और उसमें खोलने के बाद में आईडी बनने के बाद में हम शाला दर्पण के ऊपर जाते हैं। शाला दर्पण पे जाने के बाद में आपके सामने ऐसी एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो में हम नीचे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टाफ विंडो लिखा हुआ है। हम इस स्टाफ विंडो पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में हमारे सामने एक नई विंडो खुलती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में होम और स्टाफ लॉगिन 2 ऑप्शन होते हैं। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से दोस्तों की हम अपनी पर्सनल जो शाला दर्पण आईडी है उसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर जो विभिन्न हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक नई विंडो खुलेगी जिसके अंदर स्टाफ विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर हम जहाँ पर ये कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम अपने स्वयं के कोड डालते हैं, जो भी हमारी आईडी है वह डालते हैं। नीचे पासवर्ड होते हैं और फिर कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करना होता है, जिसकी वजह से हम अपनी स्वयं की पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो नए कार्मिक है जिनकी एम्प्लॉयी आईडी बन चुकी है, उनको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए मैं थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन सबसे नीचे दिया हुआ है। हम इसके माध्यम से जाकर हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नए नियुक्त कार्मिक है जिनकी एम्प्लॉयी आईडी बन चुकी है, उनकी एम्प्लॉयी आईडी कार्य ग्रहण करने के जो मॉड्यूल है, उसके अंदर एम्प्लॉयी आईडी डालने के बाद ही वह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर किसी कार्मिक की टेम्परेरी कार्य ग्रहण के समय टेम्परेरी एम्प्लॉयी आईडी डाली है, जैसा कई डाल देते हैं 9999 या कोई भी संख्या डालकर टेम्परेरी एक बार कार्य ग्रहण करवा देते हैं और बाद में एम्प्लॉयी आईडी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कार्य ग्रहण का जो ऐप मॉड्यूल है, उसके अंदर जाकर हमें संबंधित कार्मिक है, उसकी सारी डिटेल्स के अंदर जहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी है, वहाँ पर उसकी जो एम्प्लॉयी आईडी हमें प्राप्त हुई है एसएसओ आईडी के माध्यम से, एसआईपीएफ के माध्यम से हमने जो जनरेट की है, वो आईडी संबंधित कार्मिक के उस कॉलम में डालकर हमें उसे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में शाला दर्पण पे अपडेट होने के बाद में संबंधित की जो एम्प्लॉयी आईडी है वो सेव हो जाएगी शाला दर्पण पे और उसके बाद में ही हम स्टाफ लॉगिन पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पर उसकी संबंधित कार्मिक की एम्प्लॉयी आईडी नहीं डालेंगे तो यहाँ पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। तो यह सब प्रक्रिया होने के बाद में अगर किसी कार्मिक की हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो वो पहले अपने डीडीओ को बोल के वहाँ पर पीओ लॉगिन में जाके और अपनी जो कार्यकरण की जो रिपोर्ट है उसके अंदर अपनी एम्प्लॉयी आईडी अपडेट करवा ले, उसके बाद में उसे ये सारा प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस में हमारे यहाँ पर आने के बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने फिर से एक नई विंडो खुलेगी जिसके अंदर हमसे बहुत सारी सूचना मांगी जाएगी। इसके अंदर हमसे स्टाफ एम्प्लॉयी आईडी मांगी जाएगी, जहाँ पर हमें जो आरजे, यूडी, पीजी, सीटी जो भी आपकी एम्प्लॉयी आईडी है वो यहाँ पर डालनी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस एम्प्लॉयी आईडी जो शाला दर्पण पे अगर ऐड नहीं है तो यहाँ पर हम डाल भी देंगे तो भी दोनों का आपस में मिलान नहीं होगा और आपकी यहाँ पे स्टाफ लॉगिन पर्सनल जो आईडी है लॉगिन वह जनरेट नहीं हो सकेगा आईडी पासवर्ड। इसलिए हमें वहाँ पर पहले पीओ कार्यालय में जाके अपनी कार्यग्रहण के अंदर अपनी एम्प्लॉयी आईडी को अपडेट करवाना है, उसके बाद में ही हम यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी डालकर आगे कार्य कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे स्टाफ एम्प्लॉयी आईडी में हम अपनी जो भी आपके आरजेपीजी, आरजेयूडी, आरजेसीटी, आरजेबीएम जो भी आपकी एम्प्लॉयी आईडी जनरेट हुई है वो सारी यहाँ पर आप डाल देंगे। उसमें डालने के बाद में दूसरा जो कॉलम है इसके अंदर हम अपना नाम डालेंगे कैपिटल में। नाम और जो हमारे कार्यकरण के समय जो नाम डाला गया है दोनों नाम सेम होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की एम्प्लॉयी आईडी में नाम और यहाँ के नाम में अगर थोड़ी भी मिस्टेक है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अपना नाम वही डालना है। फिर स्टाफ जो संबंधित की जिसकी कार्मिक की बना रहे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालेंगे जो वहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पे उसके दर्ज हैं ताकि हम उस पर आगे भविष्य में ओटीपी प्राप्त कर सकें। और कैप्चा डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और सबमिट होने के बाद में संबंधित जो कार्मिक है उसके लिए एक नया साला दर्पण लॉगिन के लिए नया एक कोड जारी होगा। वह कोड जारी होने के बाद में वह अपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेगा और उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में उसकी एक स्वयं की एक लॉगिन आईडी बन जाएगी और उस लॉगिन आईडी को वो बाद में यूज कर सकता है। और यहाँ पर बाद में जब उसका पर्सनल कोड जैसे 1233 716 उदाहरण के तौर पे ये कोड है, ये जनरेट हो चुका है। इसके साथ में पासवर्ड संबंधित कार्मिक ने लगा दिए हैं और जब इसके अंदर कैप्चा डाला जाएगा और कैप्चा डालकर जब लॉगिन किया जाएगा तो कोई भी कार्मिक है उसकी पर्सनल जो एम्प्लॉई आईडी है, स्टाफ लॉगिन आईडी उसके अंदर जा सकेंगे जहाँ पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिनका हमें यूज किया जा सकता है। और ये क्यों काम आती है? काम आती है कि जो RKSMBK चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से अपलोड करनी होती है और बहुत सारी अप्लाई पोस्टिंग डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफर, लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए जो प्रार्थना पत्र होता है ऑनलाइन वो यहाँ से डाला जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड के लिए कोई एप्लीकेशन डालना चाह रहा है तो वो अपनी आईडी से डाल सकता है। और ऐसी बहुत सारी अन्य प्रकार के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अपनी पर्सनल आईडी से संबंधित कार्मिक को करना होता है। तो इस वजह से यह आईडी स्टाफ लॉगिन आईडी बहुत ज़रूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।